आज हम लोग इससे वीडियो में पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वन वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स हम लोग जानते हैं कि एक वेरिएबल्स उसमें होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 2x+3y = 0। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब उसमें टू वेरिएबल्स होगा। फॉर एग्जांपल 2x+3y = 0। अगर यही लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल्स का दो इक्वेशन ले लिया जाए तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। तो अगर 2x+3y अगर लीनियर इक्वेशन 2x+3 वन वेरिएबल है तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी 1 आएगा। लेकिन टू वेरिएबल्स ऐसा नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन भी 1 होता है। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जब होता है तो उसका जब सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं तो इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, क्योंकि किसी भी x वैल्यू के लिए एक y उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर सॉल्यूशन का बात करें तो इसमें 3 कंडीशन होता है। या तो यूनिक सॉल्यूशन आता है यानी वन सॉल्यूशन, या इसमें नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, और एक कंडीशन है इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। अब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। अगर कोई एक इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में 2x+3y = 7 = तो इसका हम लोग जानते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। अगर इसका ग्राफिकली बात करें तो अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ओनली ये स्ट्रेट लाइन इसका एक ग्राफ होता है। तो कैसे हम लोग ग्राफ करते थे, पहले हम लोग पिछले क्लासेस में भी हम लोग देखे थे। जो y = निकालते थे, x का एक वैल्यू रखेंगे, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक y का वैल्यू आएगा। इस तरह से हम लोग मिनिमम 3 वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। और अगर ये वैल्यू होता है, देखते अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आता है या डेसिमल में वैल्यू आता है, जैसे कि अभी देखिए आए फ्रैक्शन और डेसिमल, तो वो वैल्यू हम लोग ग्राफ के लिए नहीं चूज़ करते हैं। ऐसा वैल्यू लेते हैं जो वैल्यू होल नंबर में हो। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो एक इक्वेशन से ओनली वन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको देखिए, ये जो हम लोग ग्राफ एक टेबल तैयार किए हैं उसमें -1 और 3 एक वैल्यू है। इसी तरह से होल नंबर का वैल्यू बहुत सारा ले सकते हैं। तो अगर इसको वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए उसका पोजीशन आएगा -1 और 3 का। और इस तरह से अदर 2 वैल्यू लेंगे तो उसका भी 2 पॉइंट्स आएगा, और इनको मिलाते हुए तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो डेफिनेशन होता है, एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax + by + c = 0 वेयर a, b and c आर रियल नंबर्स एंड a and b आर नॉट बोथ 0 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। यहाँ पर हम लोग देखें जो लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है टू वेरिएबल्स का ax + by + c = 0 एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पर a, b, c रियल नंबर होता है, लेकिन a और b कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है। अगर टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बात करें तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके अंदर स्क्रिप्ट a1 x1 b1 y1 c1 = 0। अगर दूसरा इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें 2 लगा कर लिखेंगे, a2 x2 इस तरह से करके। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो उसमें इस तरह से स्क्रिप्ट लिखा जाता है, a1 x1 पहले के लिए और दूसरा के लिए a2 x2, और y के साथ y1 और y के साथ y2, इसलिए इस तरह से c1 c2। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है, इस तरह से लिखा जाता है a1 x1 b1 y1 + c1। उसी तरह से a2 x2 b2 y2 + c2, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। और दो लाइन किस तरह से आ सकता है, ये आ सकता है, एक दोनों लाइन हो सकता है इस दूसरे को एक अगर ये इस लीनियर इक्वेशन का ये टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, वन इक्वेशन से तो वन स्ट्रेट लाइन आता है। तो अगर 2 इक्वेशन है तो 2 स्ट्रेट लाइन आएगा। और दोनों स्ट्रेट लाइन किस तरह से हो सकते हैं, या तो दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकते हैं, या दूसरा नंबर कंडीशन देखिए वो दोनों लाइन पैरेलल लाइन जा सकता है, या तीसरा क्या हो सकता है एक कंडीशन जो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए जिसको कोइंसिडेंट लाइन बोला जाता है। तो ये इस तरह से ये 3 कंडीशन हो सकता है। तो यानी हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जब 2 इक्वेशन है वो दोनों को ग्राफ करेंगे तो इस तरह से कंडीशन आएगा, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, या पैरेलल लाइन आएगा, या कोइंसिडेंट लाइन आएगा। जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है या दोनों लाइन या कोई जो कोइंसिडेंट लाइन होता है, तो इसमें अलग अलग कंडीशन है। कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका
तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1, 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, पहला कंडीशन था। दूसरा दे आर पैरेलल्स हो सकते हैं, और तीसरा कंडीशन हो सकता है द 2 लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक दूसरे के ऊपर लैप कर सकता है। इसके बाद है रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। कोई एक कंडीशन दिया रहेगा मैथ में, जैसे कि कोई भी कंडीशन हो सकता है, उसको हम लोग को अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए क्या होगा, 2 डिफरेंट आइटम्स या सब्सटेंस का नाम दिया होगा, उसका रेट, एक क्वांटिटी दिया होगा, उसके बाद कुछ कंडीशंस होगा। उन कंडीशन को यूज़ करते हुए हमको एक इक्वेशन बनाना है, उसको इक्वेट करना है, और जो इक्वेशन आएगा वो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद उस इक्वेशन से ग्राफ बनाना होगा, वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आइए उसको हम एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। एग्जांपल्स में यहाँ पर 2 सब्सटेंस दिया गया है, पेन और बुक्स, और कंडीशन क्या है, 5 पेन 6 बुक्स का जो रेट है 325 रुपीज़ है, और 2 पेन्स 3 बुक्स का रेट है, टोटल कॉस्ट है 160 रुपीज़। तो यहाँ पर रेट और क्वांटिटी में, क्वांटिटी के साथ उसका टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। फाइंड द रेट, अब रेट फाइंड करना। सबसे पहले तो 2 आइटम है, एक बुक है और पेन है, तो उसमें हम लेट कर लेंगे उसका रेट को, एक को रेट ऑफ 1 पेन x लेट कर लेंगे, और रेट ऑफ 1 बुक y लेट करेंगे। यहाँ पर हमारा 2 वेरिएबल्स हो गया। अब इन दोनों वेरिएबल के यूज़ करते हुए अगर एक पेन का रेट x है तो 5 पेन का कितना होगा 5x, और 6 बुक का होगा 6x। तो पहले कंडीशन के अनुसार से हम उसको काम करेंगे। तो 5x प्लस 6y इक्वल टू 325 रुपीज़ आना चाहिए, इक्वेशन 1। दूसरा कंडीशन में अगर 2 पेन है, रेट अगर x है तो 2x होना चाहिए, 3 बुक्स है तो 3y होगा। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू टोटल अगर कॉस्ट निकालेंगे तो 160 होगा। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 को, यानी इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 सॉल्व करेंगे तो 6y इक्वल टू 325 माइनस 5x आएगा, y इक्वल टू 325 माइनस 5x बाई 6 आएगा। उसके बाद एक टेबल तैयार करेंगे, टेबल में x का वैल्यू पुट करेंगे और उसका कॉरस्पॉन्डिंग y एक वैल्यू आएगा। तो इसको x का वैल्यू कैसे पुट करेंगे देखिए। तो अगर x का वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर -1 ले लिए तो ये कितना आ जाएगा देख लीजिए। ये कटने के बाद जो वैल्यू आएगा 55 आया, तो y का वैल्यू 55 होगा। इस तरह से हम लोग अलग अलग वैल्यू पुट करके यहाँ पर ये 3 वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम सिमिलरली उसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 से करेंगे। तो इक्वेशन 2 में जो है उसको 2x प्लस 3y, तो y इक्वल टू ये मिलेगा, फिर y इक्वल टू 160 माइनस 2x बाई 3। उसके बाद टेबल तैयार करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू पुट करने के बाद y का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। इसके बाद ये जो चार्ट मिला, इस चार्ट को हम लोग ग्राफ पेपर पर पुट। इक्वेशन के टेबल से हमें फर्स्ट लाइन का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिलेगा, और ये कोऑर्डिनेट 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट, और सेकंड चार्ट से हमको सेकंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिलेगा। इसको लेकर हम लोग ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो टेबल मिला था, वो टेबल से हमको पॉइंट मिल गया था। पहला इक्वेशन का जो वैल्यू था वो आया था x का -155, यानी -155 एक पॉइंट्स होगा, यानी दो ये कोऑर्डिनेट एज ए कोऑर्डिनेट लेकर इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 55, इस ग्राफ पेपर पर, ये हमारा एक ग्राफ पेपर है, उसको x डैश लेट कर लिए हैं, y डैश, ये हमारा एक ग्राफ पेपर है, ये ओरिजिन है। तो पहला x का वैल्यू -1, तो -1 इधर ही होगा, ये -10 है, ये -1 और y का वैल्यू 55 यहाँ तक जाएगा, ये ठीक इसका मिडिल में ये जो पॉइंट आएगा ये होगा -155 का पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है +5 +50, +5 ये 10 का है, यानी +5 यहाँ होगा, और +50 ये पॉइंट ये आएगा, यानी ये जो पॉइंट हुआ 5 और 50 का, ये है 5 एंड 50 का पॉइंट। जो भी पॉइंट देंगे उसको राउंड कर देंगे। उसके बाद 70 40 70, x का वैल्यू 17 इधर आएगा, और y का वैल्यू 40, यानी ये पॉइंट आएगा, ये आया 17 40 का पॉइंट। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, एक स्केल लेना है और तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो अब इसको ड्रॉ कर देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, ये तीनों पॉइंट को मिलाते हुए, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में ही आएगा, और एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ करना होगा, ये नहीं कि छोटा सा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करके छोड़ देंगे, और ये हमारा होगा, ये ध्यान में रखना, अंडर द ग्राफ पेपर के अंदर ही होना चाहिए। और ये जो ग्राफ हुआ, वो जो इक्वेशन था, वो पहला फर्स्ट इक्वेशन का ये ग्राफ हुआ। उसके बाद आएंगे इक्वेशन 2,
इक्वेशन 2 में यहाँ पर x का वैल्यू है 5 और 50। इक्वेशन 2 के लिए पहला पॉइंट है 5 और 50, एक पॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 50 पॉइंट को ख्याल रखेंगे, ये पॉइंट है इक्वेशन 2 का। दूसरा पॉइंट है 20 40 प्लस 20 प्लस 40, यानी ये एक पॉइंट है, ये है 20 40 का एक पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है 252, 2 ये होगा यहाँ 2 और 52 पॉइंट होगा लगभग यहाँ, यानी 252 पॉइंट, यानी इससे थोड़ा नीचे होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट इधर है 252 का पॉइंट, 252 का पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट, ये 50 पॉइंट पहले से है, ये 240 और ये 250, और तीनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। और ये स्ट्रेट लाइन, ये होगा दूसरा इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहा है। ये लाइन भी वहीं से गया है और ये लाइन भी वहीं से पास करता है, यानी जो कट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, पॉइंट है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है 550। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 50। इसका मतलब जो रेट हम लोग पेन का जो रेट x लेट किए थे वो ₹50 हो जाएगा, और बुक का जो रेट y लेट किए थे उसका रेट हो जाएगा ₹50। वो x का ₹5 यानी पेन का, और बुक का हो जाएगा ₹50। तो रेट हो गया, रेट पेन का रेट है ₹5 और बुक का रेट है ₹50। इस तरह से हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को ये दिखाया गया कि कैसे अलजेब्रिकली किसी भी कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, साथ साथ उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ साथ उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन जो होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 550 पर ही दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए सॉल्यूशन भी होगा वही 550, यानी सॉल्यूशन हो गया x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 50। और जिसको x लेट कर लिए थे, यानी पेन को लेट किए थे, तो पेन का रेट हो गया ₹5, और y जिसको बुक का रेट लेट किए थे, यानी रेट हो गया 50, यानी वन बुक का रेट कॉस्ट है ₹50 और वन पेन का कॉस्ट है ₹5। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में सबसे पहले कंडीशन को फॉलो करना है, जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार से 2 डिफरेंट आइटम्स को पहचानना है, उसको लेट करना है, और उसके बाद उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। और इसमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है, लेकिन हम लोग पूरा सॉल्यूशन तक आ गए हैं, तो सिर्फ यहीं तक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके आपको छोड़ देना है। ओके, चलते शुरू करते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर्स 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो क्वेश्चन नंबर 1 में आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है जो 7 years पहले मैं 7 times ओल्ड था एज यू आर देन, जब तुम उस समय जितनी साल की थी उससे मैं 7 times ओल्डर था। दूसरा कंडीशन बोलता है अगर 3 years अभी से 3 साल बाद का, यानी अभी से 3 साल बाद का देखें, यानी फ्यूचर का बात किया, तब उस समय आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो मैं तुम्हारे उम्र से फ्यूचर में 3 साल अभी से फ्यूचर में चले जाओ, तो उस समय जो एज होगा तुम्हारा, उस समय मेरा एज तुम्हारे एज से 3 times होगा।
रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली, यानी यहाँ पर दो जन है, आफ्ताब और उसका डॉटर। आफ्ताब, यहाँ पर दो कंडीशन है, आफ्ताब का एज और यानी दो आइटम्स या दो सब्सटेंस है, पहले ही बोला गया था दो आइटम्स या दो सब्सटेंस को पहचानिए। तो यहाँ पर है आफ्ताब का एज का एक बात है और एक है उसके डॉटर्स का बात। तो हम लोग दोनों को एज को प्रेजेंट एज को लेट करेंगे। प्रेजेंट एज यानी जब भी एज का कोई मैथ आएगा, एज रिलेटेड अगर मैथ कोई आता है एज रिलेटेड, तो अगर एज रिलेटेड कोई मैथ है तो सबसे पहले हमारा काम होता है प्रेजेंट एज को लेट करना, यानी प्रेजेंट एज को हम लोग लेट करेंगे। यानी हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी सॉल्व हम लोग जब करेंगे तो सबसे पहले दोनों का प्रेजेंट एज को लेट करेंगे और उसके बाद जो कंडीशन है उसके कंडीशन से हम लोग काम को करेंगे। तो प्रेजेंट एज अगर लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स। अगर प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है एंड इसका भी लेट करेंगे, एंड हिज डॉटर्स डॉटर बी वाई ईयर्स, ये वाई ईयर्स, यानी दो वेरिएबल्स हम लोग लेट कर लिए, एक्स वेरिएबल लेट कर लिए और एक वाई वेरिएबल्स को लेट कर लिए। यहाँ पर हमारा एक्स वेरिएबल है, यहाँ पर वाई वेरिएबल्स है। यानी एक्स है उस आफ्ताब का एज और हिज डॉटर्स बी वाई ईयर्स, और उसका जो डॉटर का एज होगा प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर्स बी वाई ईयर्स। अब आते हैं दो कंडीशन है, 7 इयर्स एगो का बात है, तो चलते हैं पहले बैक 7 इयर्स एगो। 7 इयर्स अगो, अगर 7 इयर्स एगो का बात करें तो आफ्ताब का एज क्या होगा? ये तो प्रेजेंट एज है, ये तो प्रेजेंट एज है, लेकिन जो कंपेरिजन है वो 7 इयर्स एगो का है। तो 7 इयर्स एगो ये हमारा हेडिंग बन गया। इस कंडीशन में आफ्ताब का जो एज होगा, यानी आफ्ताब एज क्या होगा? अभी x ईयर्स है तो 7 इयर्स बैक जाएंगे तो x माइनस 7 इयर्स होगा। सेम उसका डॉटर्स का भी एज निकालेंगे, हिज डॉटर्स एज, डॉटर्स एज क्या होगा? अभी उसका एज है y ईयर्स, 7 इयर्स बैक जाएंगे तो उसका भी एज तो कम होगा, यानी 7 y माइनस 7 इयर्स उसका एज हुआ। और ये कंडीशन को कंपेयर किया गया है, दोनों का कंडीशन में एज का जो कंडीशन है 7 इयर्स एगो में कंडीशंस जो है ये फादर्स जो है 7 टाइम्स ओल्डर है हिज डॉटर्स एज का। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, दोनों का अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम आ जाएंगे, कंडीशन के हिसाब से आएंगे और दोनों को एज का कंपेयर करेंगे, आमने सामने दोनों का एज को पुट करेंगे। x माइनस 7 फादर्स का एज है और y माइनस 7 डॉटर्स का एज है। कौन किसके कितना टाइम्स है? ये फादर्स का एज जो है डॉटर्स का एज से 7 टाइम्स है। बट बोलने का मतलब अगर ये 70 इयर्स है तो ये 10 इयर्स है। इसका मतलब दोनों इक्वल कैसे होगा? इक्वल करने के लिए अगर ये 10 इयर्स एग्जाम्पल, अगर ये 10 है ये 7 है, तभी तो हम बोलेंगे ये 7 टाइम्स है। तो अगर इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों इक्वल हो जाता है। इसका मतलब इसमें हम लोग 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे डॉटर्स का एज में, जिसका एज कम है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एक इक्वेशन मिल जाएगा। और ये अलजेब्रिक इक्वेशन, एक कंडीशन से एक इक्वेशन मिलेगा, फिर दूसरे कंडीशन में जाएंगे। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके जनरल फॉर्म डालेंगे, तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y प्लस माइनस 49 हो जाएगा, और एक्स वाई को एक साथ कर लेंगे तो x माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 49 प्लस 7 इक्वल टू दे देगा माइनस 42, यानी ये हो जाएगा माइनस 42 इक्वेशन 1। उसके बाद आएंगे आप सेकंड कंडीशन में। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो बोला है इन फ्यूचर, यानी अभी से 3 इयर्स बाद का एज जो होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे आफ्टर 7 इयर्स। प्रेजेंट एज से बाद अगर बात करें तो आफ्टर 7 इयर्स दोनों का एज पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे।
तो आफ्टर 7 ईयर्स अगर दोनों का एज को देखें तो क्या, सॉरी आफ्टर 7 ईयर्स नहीं, यहाँ बोला है आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो आफ्टर 3 ईयर्स यानी आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ अगर दोनों का एज को पहले जानेंगे तो आफ्ताब से एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब से एज हो जाएगा, आफ्ताब एज अगर अभी से फ्यूचर का बात करें 3 ईयर्स लेटर का बात करें तो x में उसका एज प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर्स अभी के एज से हो जाएगा। और हिज डॉटर्स एज का बात करें, हिज डॉटर्स एज हो जाएगा, तो डॉटर्स का एज भी तो बढ़ेगा, अभी का प्रेजेंट एज y ईयर्स है तो प्रेजेंट से ही हमेशा कंपेयर करना है, तो y प्लस 3। अब दोनों का अभी से 3 ईयर्स लेटर यानी फ्यूचर का बात अगर करें तो दोनों का एज का कंपेरिजन है, उस समय फादर का एज जो है 3 टाइम्स होगा डॉटर्स के एज का। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन यानी अकॉर्डिंग टू फिर कंडीशन आ जाएगा, कंडीशन को अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, दोनों का एज को आमने सामने रखो और कंपेयर करो। x प्लस 3 ये फादर का एज है और y प्लस 3 ये डॉटर का एज है, और फादर का एज 3 टाइम्स है डॉटर का एज का, और दोनों को इक्वल करना है। इसका मतलब डॉटर का एज में 3 का मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। फिर इसको सिंपल फॉर्म लाएंगे यानी x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9 और y को इधर ला दो, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी इक्वल टू 6। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया, यानी यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ये इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको रिप्रेजेंट कर दिए। पहला इक्वेशन जो आया था वो और अभी का इक्वेशन दोनों ये हो गया अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद जो हम लोग को करना है, हमारे पास अब 2 इक्वेशन मौजूद हैं, यानी एक इक्वेशन जो पहला मिला था और अभी एक इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन को अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला जो इक्वेशन था वो था x माइनस 7y इक्वल टू -42, ये पहला इक्वेशन था। अब इसको, और ये हमारा ये दूसरा इक्वेशन है, इसको क्या करेंगे वही फिर यहाँ पर x इक्वल टू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x इक्वल टू आएगा -42 प्लस 7y। अब इसके बाद यहाँ पर एक टेबल चार्ट तैयार करेंगे, और तैयार करने के बाद इसका भी तैयार होगा। और फ्रॉम इक्वेशन 2 को लेंगे, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2 को लेंगे और 2 को भी सॉल्व करेंगे। x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, x माइनस 3y इक्वल टू 6 और x इक्वल टू देगा 3 माइनस 3y इक्वल टू देगा x माइनस 6 माइनस x और y इक्वल टू देगा 6 माइनस x डिवाइडेड बाई -3। अब यहाँ पर भी एक टेबल तैयार करेंगे, x का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू, और उसके बाद उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करना है इसके पहला एग्जांपल में दिखाया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको कर पाएंगे। ये 3 वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे, 3 वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे, और उसके बाद ग्राफ पेपर में चले जाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और वो हो जाएगा हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for ₹3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and graphically. देख रहे हैं जो 2 आइटम्स है, बैट है और बॉल है।
टोटल कॉस्ट दिया हुआ है किंतु रेट नहीं दिया गया हुआ, तो सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। दोनों क्वांटिटी को, एक को x लेट कर लेंगे और दूसरे को y लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट बी रुपीस एक्स लेट कर लेंगे और बॉल का y रुपीस लेट कर लेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखेंगे तो 3 बैट और 6 बॉल्स है, तो उसका टोटल कॉस्ट 3900 है, तो इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 बैट है, 3 बॉल है, तो x + 3y = 1300 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से देखिए क्या आएगा, y = आ गया ये। उसके बाद उसको टेबल बनाएंगे, जैसे हम लोग को आता है वैसे ही x का वैल्यू पुट करेंगे, कुछ y का वैल्यू देगा और इस तरह से 3 वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से लेंगे, x + 3y = 1300 है और y फाइंड करेंगे और यहाँ पर भी एक टेबल तैयार करेंगे और x y का वैल्यू फाइंड करेंगे। जो वैल्यू आएगा उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देंगे और इस तरह से हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो पहला इक्वेशन के लिए 1 स्ट्रेट लाइन आएगा। उसके बाद जब दूसरा इक्वेशन प्लॉट करेंगे तो इस तरह से दूसरा लाइन आएगा और ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। ऐसे कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ऑफ ₹300। रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 2 आइटम्स है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का पहले एप्पल्स पर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹X एंड 1 kg एप्पल्स है और दूसरा आइटम है ग्रेप्स। 1 kg ग्रेप्स बी ₹Y। उसके बाद जब x 1 kg का पता चले, 1 kg का हम पता कर लिए, लेट कर लिए। उसके बाद जो कंडीशन है उसमें है, पहला में कंडीशन है 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स खरीदा गया है, तो 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का टोटल कॉस्ट है 1। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस के हिसाब से पहला में है 2 kg एप्पल्स है यानी 2x और 1 kg ग्रेप है 1y इक्वल टू टोटल कॉस्ट दिया हुआ है ₹160। तो 160 का इक्वल होगा इक्वेशन 1। और दूसरा कंडीशन में जो खरीदा गया है 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स यानी 4x एप्पल और 2 kg ग्रेप्स मीन्स 2y इक्वल टू टोटल कॉस्ट लगा था, टोटल कॉस्ट है ₹300, तो इक्वल टू 300 का होगा इक्वेशन 2। और इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालेंगे, टेबल बनाएंगे और जो वैल्यू x एंड y का यहाँ पर 3 वैल्यू फाइंड्स करेंगे पेयर्स में। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 से भी सिमिलरली वैसे ही टेबल करके यहाँ से भी 3 वैल्यू फाइंड्स करेंगे और इसको फिर वही ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पेपर पर लेंगे, ये तीनों पॉइंट्स को वैल्यू पुट करेंगे और ग्राफ पेपर पर इसको पुट करेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 से ख़त्म होता है।